मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 13, तो इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डी डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी अर्थ जो है ये आपका पहला चैप्टर है कि सोलर सिस्टम में अर्थ कहाँ पे है ना। तो आज इसमें हम प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशंस के बारे में जानेंगे। तो देखिए कॉन्स्टलेशंस क्या हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया गया। द क्रिस्टल बॉडीज़ दैट ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, यानी कि वो क्रिस्टल बॉडीज़ जो आपके सूरज के चारों ओर घूमती रहती हैं उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, इनके पास अपनी रोशनी और अपनी गर्मी नहीं है। दे आर लिटिल बाय, ये किससे उधार लेती है, द लाइट ऑफ स्टार। आपको पता है सन भी एक तारा है और ये तारों से ही रोशनी को क्या करती हैं, उधार लेती हैं। ठीक है, इनके पास अपनी कोई भी लाइट या ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया गया है अर्थ, मार्स, यानी कि जितने आपके प्लैनेट्स हैं वो सारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस की। तो यहाँ देखिए लिखा है डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स फ्रॉम वेरियस पैटर्न, यानी कि जो आपके स्टार्स के ग्रुप होते हैं उनका अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, यानी इन पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यू कैन सी दैम इन द नाइट स्काई, आपने रात में आसमान को देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर और बिग बियर, ये उर्सा मेजर या बिग बियर, या फिर आपने ओरियन देखा होगा। ये देखिए ये रहा आपका ओरियन। ठीक है, तो ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको बताए गए हैं कॉन्स्टलेशन के। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं गैलेक्सी की और मिल्की वे की और आपका यूनिवर्स की। तो देखिए यहाँ आपको बताते हैं व्हाट इज़ गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, तो बोलते हैं गैलेक्सी इज़ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, यानी कि बिलियंस ऑफ स्टार, लाखों करोड़ों की तादाद में जो तारे हैं। क्लाउड्स यानी कि बादल हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट यानी डस्ट के बादल हैं, और गैसेस, ये सब मिल के जो है आपकी एक गैलेक्सी का निर्माण करती हैं। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, इसमें मतलब मिलियंस, लाखों की तादाद में क्या है, आपके तारे मौजूद हैं। इट्स लुक लाइक अ विलिस्टी बोर्ड बैंड इन द स्काई, ये एक हल्का सा आपको सफ़ेद सफ़ेद सा बोर्ड बैंड नज़र आता है आसमान पे, स्प्रेडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, जो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखिए ये आपको अभी नहीं दिखेगा, ये आपको कब दिखता है, गांव वगैरह में दिखता है। ठीक है, तो अब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे भी बोलते हैं। आपने देखा होगा मिल्की वे से इस तरह से तारों का बना हुआ होता है। अब देखें यहाँ पे आपको बताते हैं देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, इसी तरह की मिलियंस, लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मिलके क्या करती हैं, यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। इसका पूरा चैप्टर भी मैंने अपलोड कर दिया है ज्योग्राफी का। ये आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, इसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में करा है मैंने। तो अगर आप लोग चाहें तो चैप्टर्स की वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की हैं। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, लिखा अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड satellites there are numerous tiny bodies which also move around the sun, यानी कि प्लैनेट्स, स्टार और आपके सैटेलाइट्स के अलावा भी छोटी छोटी कुछ और बॉडीज़ भी होती हैं जो सूरज के चक्कर लगाती है। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, और इन्हीं बॉडीज़ को, इन्हीं जो ये चीज़ें हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है आपकी मेस्ट्रॉइड्स। मेस्ट्रॉइड्स क्या है, तो ये जो है ये द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेस्ट्रॉइड्स, यानी मेस्ट्रॉइड्स क्या है, वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आपके मेस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या हैं, बताइए ज़रा कि प्लैनेट क्या है, किसको कहा जाता है प्लैनेट। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं द क्रिस्टल बॉडीज़ दैट ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड प्लैनेट, यानी कि वो क्रिस्टल बॉडीज़ जो प्लैनेट सन के आसपास घूमती रहती हैं, चक्कर लगाती हैं, उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपका 3-4 नंबर में आता है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि
कि इनके पास दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, यानी इनके पास अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये तारों से, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार, ये स्टार्स से लाइट लेते हैं और उससे चमकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अर्थ, मार्स, ये सब। ठीक है, अगर आपके 3 नंबर में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर आपका ये आंसर 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है तो आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 कॉन्स्टलेशन। तो 2 कॉन्स्टलेशन के आपको नाम बताने हैं। तो देखिए हम लोग जो ऊपर एग्जाम्पल में दिए गए हैं उन्हीं कॉन्स्टलेशंस को पढ़ लेते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप लिख लेंगे उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, और दूसरा जो है वो आपका ओरियन है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर मेस्ट्रॉइड्स। मेस्ट्रॉइड्स क्या हैं? तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेस्ट्रॉइड्स, यानी कि वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उनको हम लोग मेस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो चलिए उम्मीद करती हूँ आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।